कैफे न्यूज फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट है वो विस्तार हो सकता है और कई ऐसे मंत्री हैं वो शपथ ले सकते हैं। जिस तरह से बात करें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार है वो आज देर शाम 4 बजे है वो हो सकता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आवास पहुंचे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जो जदयू कोटे से मंत्री हैं। जिस तरह से बात करें कि मंत्रिमंडल विस्तार के बीच में अशोक चौधरी सीएम हाउस मिलने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरह से बात करें कि ये चर्चाएं चल रही है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा जिसमें बीजेपी के ही सिर्फ मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन इसी बीच अशोक चौधरी पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं अब जदयू में भी हलचल है वो तेज हो गई है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जदयू के भी कई ऐसे जो लोग हैं वो मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से विभाग हैं एक ही विभाग एक ही मंत्री के पास कई ऐसे विभाग हैं वो हैं। ऐसे में जदयू कोटे से भी मंत्री बनाने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से बात करें कि अभी तक फिलहाल यही खबर सामने आ रहा है कि बीजेपी का ही सिर्फ कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। और इसी कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं वो एक अनेमाग सीएम हाउस मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहुंचते हैं। जिस तरह से बात करें कि दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया और सम्राट चौधरी ने भी सुबह मुलाकात की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। और कल जिस तरह से जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आए थे और कई ऐसे चर्चाएं चले, और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी के ही कोटे से मंत्री बन सकते हैं बिहार सरकार में। नीतीश कैबिनेट के एक्सपेंशन हो सकता है। लेकिन जिस तरह से बात करें कि अब कहीं ना कहीं जदयू में भी जो हलचल है वो तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं वो मुलाकात करने पहुंचे थे एक अनेमाग सीएम हाउस, और मुलाकात करने के बाद वो बाहर भी निकल गए हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि विजय चौधरी हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सुबह ही एक अनेमाग पहुंचे थे। और जिस तरह से बात करें कि सम्राट चौधरी भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो मंत्री बनाए जाने की बात है वो सिर्फ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। 7 ऐसे पद हैं जो मंत्री बढ़ने की बात है वो कही जा रही है, लेकिन सारा का सारा बीजेपी का ही कहा जा रहा है। इसलिए अब जदयू में कहीं ना कहीं हलचल है वो तेज हो गई है और जदयू कोटे से भी मंत्री बनाने की बात है वो अब कही जा रही है। और जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी मुलाकात करने के लिए सीएम हाउस पहुंचते हैं, तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब जदयू की तरफ से मंत्री बनाने की बात करी, लेकिन कई ऐसे जो विभाग हैं एक ही मंत्री के पास हैं। और जिस तरह से कहा जाए कि जदयू के भी ऐसे कई मंत्री हैं जिनके पास कई विभाग हैं। बात करें तो विजय कुमार चौधरी हो, ऐसे कई जो मंत्री हैं एक ही मंत्री के पास 3 से 4 विभाग है। ऐसे में जदयू से भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में शपथ ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के सिर्फ नामे चर्चाएं हैं वो चल रही है और एक अनेमाग है, तमाम जो नेता हैं अधिकारी हैं वो पहुंचने लगे हैं और देर शाम तक ये कहा जा रहा है कि आज मंत्री पद का भी इस्तीफा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब जदयू में भी हलचल तेज हो गई है, तो क्या कुछ स्टैंड होता है मंत्रिमंडल में, कौन कौन पार्टी के जो लोग हैं वो शामिल होते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक फिलहाल सिर्फ खबर चल रही है कि बीजेपी के ही लोग हैं वो शपथ ले सकते हैं। तमाम खबरें न्यूज़ के साथ।